बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक औरत अपने हक के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकती। मैं चाय मास्टर में बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ रात में, तो मेरे पास एक ना तीसरी मखलूक मटकती मटकती हिलती हिलाती आई सीधी। उसने नाक में वो पहना था जो लड़कियां पहनती हैं ना, वो पहना हुआ था। लड़का था, शलवार कमीज पहनी हुई थी। आया मेरे पास और उसने मुझसे आके पूछा, डू यू सपोर्ट इक्वालिटी? मैंने बोला यस आई डू। तो एक्चुअली ये औरत मार्च हो रहा है, हम औरतों को ना राइट्स चाहिए हैं और ये वो। तो मैंने बोला कि औरतों को, तो आप, तो उसका मुंह बन गया अजीब सा ना, गलत बंदे के पास आ गया। तो खैर, तो उसने मुझे ये ब्रोशर पकड़ाया, उस वक्त तो मैंने पढ़ा नहीं, लेके रख लिया। फिर मैंने पढ़ा तो इसमें ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है, औरत मार्च इज़ अ क्रॉस क्लास मूवमेंट लेड बाय वुमेन, और वुमेन के बाद ब्रैकेट में उन्होंने नॉन बाइनरी पर्सन एंड ट्रांस पर्सन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट की आड़ में अपने आप को घुसा रहे हैं ये, जो कि हम लोगों को सबको नज़र आ रहा है बहुत क्लियरली। ये इस टाइप के स्लोगन्स हमें नज़र आए इस दफ़ा भी। फजूल की हरकतें, फहाश और बदमाश और पता नहीं क्या क्या। देखो, मैं औरत मार्च के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एक्चुअल मकसद है ना औरत मार्च का, वो अब रहा ही नहीं है। अब देखो, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक औरत जिसका शौहर उस पर बहुत तशद्दुद करता है, जुल्म करता है, वो उसके अपने हस्बैंड के खिलाफ जब वो रिपोर्ट करवाने थाने जाती है, तो औरत का बाप आके कहता है कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये नहीं करो और वापस जाओ, अपना घर बसाओ। वो बेचारी अपने बाप की इज्जत की खातिर जब वो वापस चली जाती है अपने शौहर के पास, तो वो अपने शौहर के हाथों मारी जाती है। बाप को अपनी सो कॉल्ड इज्जत ज्यादा प्यारी थी, अपनी बेटी की जान नहीं। अब इस एक्ट के खिलाफ कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। क्या जस्टिस मिलेगा? नहीं मिलेगा। गलत मुल्क में पैदा हो गई थी। अफसोस ये कि ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है, इसके हवाले से तो औरत मार्च में कोई बात ही नहीं हो रही है ना। औरत मार्च में सिर्फ और सिर्फ फहाशी की बातें, किसी तरह से बस फहाशी आम हो जाए। अब जब ऐसा होगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा आवाज ही उठा सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि औरत के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर भी हम आवाज उठाएं और औरतें आवाज उठाएं अपने हुकूक के लिए। तो ऐसे टाइम पे ये छमियाएं जो हैं ये आगे आगे होती हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो फहाशी का अड्डा है ना उसको आम करना है इन्होंने। अब आप सोचोगे कि इनको फायदा क्या हो रहा है? भाई, इनको फायदा बहुत है। ये वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे किसी तरह से लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वेस्ट में भी पहले ऐसे नहीं होता था। ये अब जाके नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ है वहां पे, और ये उन्हीं का एजेंडा है भाई सारा। वहां से फंडिंग आ रही है। ये बहुत बड़ा फितना है भाई। बगैर शादी के बच्चे करना और मर्द का मर्द को चाहना, औरत का औरत को चाहना, ये सब ये पहले वहां नहीं होता था। ये वहां पे नॉर्मलाइज स्लोली स्लोली किया गया है, और अभी यहाँ पे भी किया जा रहा है। और ये बाहर से फंडिंग आ रही है, इसी वजह से ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और सिर्फ यही नहीं है, जो लोग ये फजूल के कन्वर्ट हुए घूम रहे हैं ना अभी, ये है बिल्कुल ठीक। इनका सिर्फ दिमागी मसला है और कोई मसला नहीं है। ये कर क्यों रहे? इनको पैसा कमाना है भाई। इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन आम करनी है। सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं, ये लोग और भी जो जहां इनको फायदा नजर आ रहा है ना पैसों का, ये उसके लिए अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे मिसाल है, मैं आपको बताता हूँ। आज से 14-15 साल पहले मैं एक चैनल में जॉब करता था। उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट होता था, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं क्यूरियस था, मैं बहुत छोटा होता था, तो मैं हर चीज जाननी होती थी मुझे, बस मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था। तो मैंने बहुत अरसे बाद उसको पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि आप ये इस तरह से मतलब क्यों हैं? आप क्या लड़की हैं या आप लड़के हैं? तो उसने फौरन ही अपने ना मर्दाना आवाज में आ गया और सारी चाल चलन साइड पे एकदम सीधा होके मुझसे कहता है कि यार ये हमें करना पड़ता है। अगर ये हम इस तरह से बात नहीं करें तो हमारे साथ जो ये फीमेल एक्टर्स होती हैं ना, ये हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो हमें ये मजबूरन करना पड़ता है। मुझे मतलब लड़कियां ही पसंद है मुझे। अब जाके मुझे समझ आया, अच्छा पैसे जो मस्तिया, ये जितने भी है ना, इन्होंने बस सिर्फ नंगापन आम करना है। इन्होंने जगह जगह जाके नाचना है और कुछ नहीं है। यहाँ से इनको पैसा कमाना है। ये चाह रहे हैं ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाए। खैर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बात यह है कि औरत मार्च, सैडली औरत मार्च के नाम में ही सिर्फ अब एक औरत रह गई है। औरत मार्च में औरत नहीं होती। जितना भी वायलेंस है, जितना अब्यूज कर रहे हैं औरत को, उसके बारे में वहां पे बात नहीं हो रही। तो जो लोग कह रहे थे भाई आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है औरत मार्च में, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, सीधी सी बात है। और जितनी बार जुल्म होगा किसी पे भी, औरत पे हो या किसी पे भी हो, उस पे मैं बोलूंगा। लेकिन जो एक गलत एजेंडा है, जो गलत एक प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है, उसके भी अगेंस्ट में बोलता रहूंगा। आपको अगर बुरा लगता है तो बराए मेहरबानी मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो शेयर कर दें।